प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज हम क्लास 7th साइंस का एक बहुत ही अहम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका उन्वान है एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। बहुत ही अहम चैप्टर है। आगे जितने भी चाहे आप 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो या ग्रेजुएशन तक आपको ये टॉपिक्स जो हैं रिपीट होते जाएंगे, लेकिन वहाँ इन डेप्थ में ही होंगे। आज हम इसका थोड़ा बेसिक ही पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स है। हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जिनका टेस्ट जो होता है, कुछ चीज़ों का टेस्ट हम कर पाते हैं और कुछ चीज़ों का टेस्ट हम नहीं कर पाते हैं। और टेस्ट जितने भी हैं, टेस्ट 4 हैं जो हम जनरली बोलते हैं: स्वीट, साल्टी, सुअर, बिटर। ये 4 टेस्ट जो चीज़ें हम खाते हैं उनका टेस्ट ऐसा ही होता है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनका जो टेस्ट लेस होती है, जैसे वाटर है, दैट इज एक्सेप्शन। अब जो टेस्ट जो हम करेंगे, चाहे अगर वो सुअर, एक ही टेस्ट है जिसे हम कहते हैं सुअर, खट्टा जो होता है। हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी खाते हैं जिनका टेस्ट खट्टा होता है, जैसे लेमन है, ग्रेप्स है, ऑरेंज है, गावा है। यानी जो चीज़ें जिनका टेस्ट खट्टा होता है उनके अंदर एक खास चीज़ पाई जाती है जिसे हम एसिड कहते हैं। यानी इन चीज़ों का जो टेस्ट जो ये सुअर होता है, ये एसिड की वजह से ही इनका ये टेस्ट सुअर होता है। और ये एसिड जो इनके अंदर है ये नेचुरली पाया जाता है। इसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ है बेसिस। जितनी भी चीज़ें, चाहे वो जिनका टेस्ट कड़वा हो और वो हमें सोपी जैसा उनका फील हो, यानी जैसे सोप जो स्लिपरी जैसा होता है, हमें महसूस होता है जब हम सोप लगाते हैं। अगर कोई चीज़ ऐसी हो वो बेस कहलाती है। मिसाल के तौर पर अगर आपने देखा होगा, चूना जो होता है, सोप होती है, ये सब बेसिस ही होते हैं, या इन्हें अल्कलीज भी हम कहते हैं। और एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट होती हैं वो साल्ट बनाती है। यानी जब एसिड और बेस को हम आपस में रिएक्ट करते हैं, वहाँ एक नई चीज़ बनती है जिसे साल्ट कहते हैं। तो एक एक करके हम इन चीज़ों को ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एसिड्स। एसिड जो है, हमने अभी पहले ही डिस्कस किया कि ये वो चीज़ें हैं, जो भी किसी चीज़ में खट्टापन पाया जाता है, वो खट्टापन एसिड की वजह से होता है। यानी इसका मतलब है एसिड जितने भी होते हैं वो खट्टे होते हैं, टेस्ट उनका बिल्कुल खट्टा या सुअर होता है। तो एसिड्स जो हैं, एसिड्स या तो नेचुरल एसिड्स होंगे या ऑर्गेनिक एसिड्स होंगे, या मैन मेड या मिनरल एसिड्स भी होंगे। इसी तरह हम इनको कैटेगराइज करते हैं: स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स। लेकिन पहले हम देखेंगे नेचुरल एसिड्स कौन से होते हैं। जो भी चीज़ें हम खाते हैं, चाहे वो लेमन हो, चाहे वो लेमन के ऑरेंज हो, ग्रेप्स हो, टेमरिंड हो, ये सभी चीज़, इनमें जो ये खट्टापन पाया जाता है एसिड की वजह से पाया जाता है। और इनमें जो एसिड होता है ये नेचुरल एसिड होता है। नेचुरल एसिड इनके अंदर पाया जाता है। अगर जैसे हम देखेंगे कि अगर लेमन और ऑरेंज हमारे पास है, इसमें एक एसिड पाया जाता है जिसे कहते हैं हम साइट्रिक एसिड। इसी तरह अगर टेमरिंड को हम देखेंगे, इसे तमरी भी कहते हैं, तमरी हिंदी जिसे कहते हैं, वो हम अपने सब्जियों में कभी खट्टापन बढ़ाने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं, या बच्चे भी दुकान से खरीद के वो एज अ स्वीट टॉफ़ी खरीदते हैं वो। तो इसमें भी एक एसिड, नेचुरल एसिड पाया जाता है जिसे हम टार्टारिक एसिड कहते हैं। इसी तरह अगर आपने देखो विनेगर जिसे हम सिरका कहते हैं, उसमें भी एक नेचुरल एसिड पाया जाता है जिसे
एसिटिक एसिड कहा जाता है। इसी तरह जो एंट्स होते हैं, चींटियाँ होती हैं, वो जब हमें काटते हैं उसकी वजह से जलन हमें महसूस होती है, उसमें भी एक एसिड पाया जाता है जिसे हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। ये सभी चीज़ें जो हमने देखा, जो ये एसिड जो है इन्हें हम नेचुरल एसिड कहते हैं, ये ऑर्गेनिक, यानी नेचुरली इन चीज़ों के अंदर पाया जाता है। इस तरह इन चीज़ों के अंदर इन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड या नेचुरल एसिड्स कहते हैं। अब दूसरे साइड से हैं मैन मेड एसिड्स, जो हम खुद तैयार करते हैं। मैन मेड एसिड्स में जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है, एसिटिक एसिड है। ये सब एसिड इन्हें हम कहते हैं ये मैन मेड है या मिनरल एसिड्स हैं। अब जो मिनरल एसिड्स है ये कैसे बनते हैं? मिनरल एसिड को हम कैसे तैयार करते हैं? इनको लेबोरेटरीज में हम तैयार कर सकते हैं, लेकिन इसका तरीका क्या है इनको तैयार करने का? पहले बच्चों ने देखा जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स को हम दो ग्रुपों में बांटते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स। जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, जिंक है, मरकरी है, गोल्ड, सिल्वर, ये कुछ मिसालें हैं मेटल्स की। इसी तरह कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस, ये हैं कुछ नॉन मेटल्स। तकरीबन जनरली हम कहते हैं जो सभी मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होते हैं। कंबाइन कब होंगे? जब हम इनको हीट करेंगे या इनको हम बर्न करेंगे, तो उस वक्त ये ऑक्साइड्स बनाते हैं। ने कोई भी मेटल या नॉन मेटल जो है, जब हम इसको ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करता है तो उस वक्त ये ऑक्साइड्स बनाते हैं। ऑक्साइड को जब हम, इनमें से कुछ ऑक्साइड जो होते हैं, जब हम इनको पानी में, वाटर में हम इनको डिजॉल्व करते हैं तो उस वक्त एसिड बनता है। जब इन जो ऑक्साइड्स होते हैं, जब ये वाटर में, कुछ इनमें से डिजॉल्व होते हैं, कुछ डिजॉल्व नहीं होते हैं। जो डिजॉल्व होते हैं वो उस वक्त एसिड्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एक एसिड बनाते हैं जिसे हम कार्बोनिक एसिड कहते हैं, यानी CO2 प्लस H2O, ये H2CO3 बनाते हैं जिसे हम कहते हैं कार्बोनिक एसिड। इस तरह सल्फर जो है, सल्फर को अगर हम वाटर के साथ मिक्स करेंगे, सल्फर एक नॉन मेटल है, जब हम इसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं इस वक्त सल्फ्यूरस एसिड बनाते हैं। यानी ये हो गई जो हम मिनरल एसिड्स होते हैं, इनको कैसे हम तैयार करते हैं। यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स जितने भी होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, वो उस वक्त ऑक्साइड्स बनाते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर हम सल्फर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे वो सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। सल्फर डाइऑक्साइड जो है, इसको जब हम पानी में डिजॉल्व करेंगे ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। मुझे लगता है यहाँ तक आपको ये समझ आया होगा कि एसिड जो है कैसे तैयार होते हैं। मिनरल एसिड्स वो कुछ नेचुरल या ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वह नेचुरली चीज़ों में मौजूद होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम बेसिस देखेंगे या एसिड्स की और जो किस्में, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, वीक एसिड्स है, एक्स्ट्रा, कल हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम।